हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम संजीव डेस्क वर्क 2023 के मॉडल पेपर 9 के सेक्शन बी के प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक यानी कुल 5 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखने से थोड़ा लंबा लग रहा है, पढ़कर देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन को देखिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर जो पथ है यानी जो रास्ता है वो कैसा है? वृत्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अब इस क्वेश्चन को मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। कोई खेल का मैदान है जिसके चारों तरफ क्या है? एक वृत्ताकार पथ है और इस पथ पर दो धावक दौड़ते हैं। एक धावक का नाम हमारे सोनिया है, जो यहां से दौड़कर वापस यहीं तक आने में 18 मिनट का समय लेती है। दूसरा धावक हमारा रवि है, जो भी यहां से उसी दिशा में उसी पथ पर वापस आने में समय लगता है उसको 12 मिनट। अब आप मुझे बताओ कि सोनिया स्पीड से दौड़ रही है या रवि ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है? देखो, रवि को 12 मिनट ही लग रही है इस पूरा चक्कर को कंप्लीट करने में और सोनिया को 18 मिनट लग रही है। इसका मतलब सोनिया धीमी गति से दौड़ रही है, इसलिए उसको समय ज्यादा लग रहा है, और रवि क्या है? फास्ट दौड़ रहा है, इसलिए उसको एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 12 मिनट लग रही है। ठीक है। अब सोनिया एक चक्कर में दौड़ के यहां पर आई, कितना टाइम लग गया उसको? 18 मिनट लग गई। और रवि यहां तक दौड़ के आने में क्या है? 12 मिनट ही लगाता है। तो रवि 18 मिनट में तो डेढ़ चक्कर कर जाएगा ना, क्योंकि भाई रवि को एक पूरा चक्कर करने में 12 मिनट लगेगी और 12 में 6 और जोड़ेंगे 18। तो रवि तो यहां तक पहुंच जाएगा जब तक सोनिया एक पूरा चक्कर करेगी। अब सोनिया का दूसरा चक्कर पूरा होने में उसको 36 मिनट लगेगी और 36 मिनट में तो रवि 12 मिनट में एक दूसरा चक्कर 24 मिनट में और तीसरा चक्कर 36 मिनट में। यानी सोनिया के दो चक्कर पूरे होने पर रवि के कितने चक्कर पूरे हो जाएंगे? 3 चक्कर हो जाएंगे। तो कुल मिला के 18 का डबल यानी 36 मिनट इसका आंसर होगा। लेकिन निकालना कैसे है वो यहां पर आपको लैंग्वेज लिखनी है। सोनिया को वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर यहां लगाने में समय लगता है 18 मिनट। रवि को इसी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में समय लग रहा है 12 मिनट। दोनों जितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वो समय दोनों द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगे समय का क्या होगा? एलसीएम होगा। तो कुल मिला के हमें 18 व 12 का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या हो जाएगा? एक साथ ले लीजिए आप। ये 18 लिख लिया, ये 12 लिख लिया, और इस तरह से लेते हैं ना एलसीएम। किसका भाग देंगे? सबसे 6 का जा रहा है। देखिए कितनी बार 6 थी 18, कोमा लगाइए, 6 दूनी 12। अब किसका जाएगा? 3 का चल जाएगा। इसमें एक बार इसमें नहीं जाता, 2 ही रहने दो। फिर 2 का दे देंगे, एक ही हो ही गया, 2 एकम 2। तो यानी 18 व 12 का एलसीएम कितना हो गया? 6 इंटू 3 इंटू 2। कितना आंसर आ गया? 6 18, 18 दूनी 36, और किसमें है? मिनट में। तो 36 मिनट में तो 36 मिनट में सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिलेंगे। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। यदि द्विघात व्यंजक के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया हुआ है प्रश्न अनुसार क्या है? शून्यकों का योग। क्या है? शून्यकों का योग किसके बराबर है? उनके गुणनफल के बराबर है। यानी शून्यकों का योग शून्यकों
के गुणनफल के बराबर है। अब शून्यकों का योग क्या होता है भाई, एल्फा प्लस बीटा होता है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, एल्फा बीटा होता है। अब एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अब माइनस बी क्या होता है, बी होता है एक्स का गुणांक कितना है, 5, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, के, बराबर सी मतलब अचर पद कितना है, 3k, अपॉन ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, के। ठीक है, तो यहां पर देखिए के से तो के काट दीजिए, तो -5/k बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि के को तो ले जाएंगे ये इधर, और 3 को ले आएंगे इधर, यानी वज्र गुणा कर देंगे। तो -5 बटे में लिया है 3, और 3 की जगह के को ले गए, तो के बराबर हमारे पास कितना आंसर आ गया, -5/3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तीन क्रमागत, कितनी संख्याएं हैं, 3 है, और क्रमागत, क्रमागत क्या क्या मतलब होता है, जैसे कोई संख्या है 10, तो उसके बाद क्रम में कौन आएगी, 11, फिर 12, ऐसे होती है क्रमागत। कोई संख्या मान लो जैसे 5 से स्टार्ट है, तो 5, फिर क्रम से उसके 6 आएगी, फिर क्रम से उसके 7 आ जाएगी, तो ये भी 3 क्रमागत है, ये भी 3 क्रमागत है, बहुत सारी संख्या हो सकती है। तो 3 क्रमागत धन पूर्णांक, और पूर्णांक कैसी है, धन पूर्णांक है, ध्यान रखना, क्योंकि पूर्णांक कितनी होती है, ऋणात्मक पूर्णांक भी होती है, धन पूर्णांक भी होती है, और शून्य पूर्णांक भी होती है, तो यहां पर धन पूर्णांक की बात कर रहा है। इस प्रकार है कि पहले के वर्ग तथा अन्य दो की गुणनफल को जोड़ने पर 46 प्राप्त होता है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो माना 3 क्रमागत धन पूर्णांक, अब देखो अगर मैं पहले को x मान लूं, माना 3 क्रमागत धन पूर्णांक क्या है, x, फिर ब्रैकेट, अब ये एक जोड़ने से आई ना अगली, तो x प्लस 1 हो गई है। ठीक है, तो x, दूसरी हो गई x प्लस 1, तथा पहली में 2 जोड़ने पर तीसरी आई, तो पहली को क्या माना है, x, तो x में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो यह आ जाएगी, तथा x प्लस 2 है। ये हमारी 3 क्रमागत धन पूर्णांक हो गई। अतः प्रश्नानुसार, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, अतः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, पहले के वर्ग, पहला कौन है, x, तो पहले का वर्ग तथा अन्य दो की गुणनफल, अन्य दो कौन सी है, ये और ये, इनका गुणनफल x प्लस 1, गुणनफल मतलब होता है गुणा, x प्लस 2 को जोड़ने पर, मतलब पहले का तो वर्ग और बाकी दो का गुणनफल को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 46 प्राप्त हो रहा है। अब यहां से हमारा काम बन जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब x को पहले इससे गुणा करेंगे, तो x को x से गुणा किया, एक्स स्क्वायर, प्लस को x को 2 से गुणा किया, 2x, प्लस 1 को x से गुणा किया तो x ही आएगा, और 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आ जाएगा, बराबर 46। अब क्या करेंगे हम, देखो x और x स्क्वायर कितने हो जाएंगे, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, प्लस का 2x और x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 46 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, यहां से देखो 46 को इधर ले आएंगे हम, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 माइनस का 46 बराबर 0, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x, अब देखो 2 में से 46 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 44 बराबर 0। यहां तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, देखो ये x में द्विघात समीकरण बन गई, क्या बन गई, x में द्विघात समीकरण बन गई, और द्विघात को कैसे हल करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का गुणा, यानी 2x स्क्वायर का गुणा हम किससे करवा देंगे, माइनस के 44 से, कितना हो जाएगा, -44 दूनी 88 x स्क्वायर, किसका, माइनस का, तो यानी फर्स्ट और लास्ट का गुणा -88 x स्क्वायर आ रहा है, और बीच में कितना है, 3x, तो 3x के टुकड़े ऐसे करो कि उन्हें जोड़ने या घटाने पर तो हमें वापस 3x मिले, और उन टुकड़ों को गुणा करने पर -88 एक्स स्क्वायर मिले। तो आप मुझे बताओ कि 11x में से अगर 8x जाएंगे तो क्या 3x बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है, और 11x को अगर हम -8x से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 11 8 88 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर, तो ये मिल रहा है 88 एक्स स्क्वायर, 88 एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 3x की जगह हम क्या लिखेंगे, 11x माइनस 8x। तो लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x की जगह इसके आगे प्लस चिन्ह मानेंगे, 11x माइनस का 8x, अब माइनस के 44 बराबर क्या हो जाएगा, 0। कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2x प्लस x को कॉमन निकाल लिया तो कौन बचा, 11। यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, दोनों के आगे माइनस है, और कितना आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। माइनस कॉमन आ गया, 8 में से 4 कॉमन आ गया तो 4 का भाग 8 में लगाओ, 2 बार बच जाएगा, 2x माइनस कॉमन आने से यहाँ हो जाएगा प्लस, और 4 का भाग इसमें लगा दो, 11 चौक 44 बराबर 0। अब आपको ध्यान रखना है कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों समान आना चाहिए। यदि समान आ गया तो आपका आंसर सही चल रहा है, नहीं तो फिर गलत हो गया। अब ये 2x प्लस 11 फिर कॉमन आ गया, तो ये कॉमन आने से यहाँ कौन बचा, x, और ये तो कॉमन आएगा, यहाँ कितना बचा, -4 बराबर 0। अब क्या मतलब है, 2x प्लस 11 ब्रैकेट x माइनस 4 बराबर 0, इसका मतलब है कि या तो इस ब्रैकेट का मान 0 है और वो इससे टकरा के 0 बना दिया, या फिर इस ब्रैकेट की संख्या का मान 0 है और वो इससे टकरा के पूरे को 0 बना दिया। तो यहाँ हम दो पार्ट कर लेंगे, 2x प्लस का 11 बराबर 0 या x माइनस का 4 बराबर 0। अब हल कर लेंगे हम, यहां से देखो 2x बराबर -11 या x बराबर 4, तो यहाँ x बराबर क्या आ गया, -11 बटा 2 नीचे चला जाएगा, या x बराबर 4। अब चूंकि यहाँ देखो धन पूर्णांक की बात हो रही है ना, तो ये तो ऋणात्मक संख्या आ गई, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो अतः x बराबर -11 बटा 2 एक ऋणात्मक संख्या है, इसलिए x बराबर 4 होगा। अब 3 पूछ रहा है, x हमने पहली मानी थी, अतः 3 क्रमागत धन पूर्णांक निम्न है। क्या क्या है, पहली तो 4 ही है, दूसरी में एक और जोड़ रखा है x प्लस 1, तो कितनी हो जाएगी 5, और तीसरी कितनी हो जाएगी x प्लस 2, यानी 4 प्लस 2 6, और यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर, 4 5 6 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक चतुर्भुज के शीर्ष 1 4 -5 4 -5 -3 और 1 -3 हो तो चतुर्भुज का प्रकार बताइए। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक छोटा सा डायग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं, एक रफली डायग्राम बना लेते हैं किसी भी तरह का, जैसे ये बना लिया, इधर ये बना लिया, इधर ये बना लिया और ये बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, एक रफ डायग्राम बनाना है हमको, बस कुछ नहीं करना। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो। पहले बिंदु के निर्देशांक 1 4 हो गए, ठीक है, दूसरे के कितने हो गए, माइनस का 5 4 हो गए, सी के कितने हो गए, -5 -3 हो गए, और डी के कितने हो गए, 1 -3। अब ये कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के शीर्ष हो तो चतुर्भुज का प्रकार बताइए। अब चतुर्भुज का प्रकार निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास ए बी डिस्टेंस होनी चाहिए, दूरी सूत्र लगेगा, बीसी होनी चाहिए, सीडी होनी चाहिए और डीए होनी चाहिए, चारों भुजाओं की लंबाई पता करेंगे हम सबसे पहले। अतः ए बी बराबर क्या है, दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आपको याद होगा, मैं यहाँ डायरेक्ट निकाल रहा हूँ ए बी, यानी बी वाले में से कौन घटा दो, ए, तो -5 -1 का स्क्वायर प्लस 4 -4 का स्क्वायर, कितना आ गया भाई, देखो -5 और -1 -6 का स्क्वायर 36, और ये तो क्या हो गया 0 का स्क्वायर 0, तो ये कितना हो गया भाई, √36 मतलब 6। ठीक है, ये भी निकल गया। अब कौन निकालो, बीसी, बीसी बराबर √सी वाले में से बी वाले को घटा दो, तो -5 और ये जाएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर प्लस -3 -4 का स्क्वायर, रूट के अंदर ये तो क्या है 0 हो गया, प्लस ये कितना हो गया -7 और -7 का स्क्वायर प्लस के 49, तो यहाँ से कितना आ गया भाई, √49, मतलब ये 7 आ गया, ये कितना आ गया 7 आ गया। अब हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब कौन निकालेंगे, सी डी।
सी डी निकालो भाई। सी डी, डी वाले में से सी वाले को घटाओ तो 1 प्लस का 5 बराबर 1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -3 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 5 और 1 6 का स्क्वायर 36, ये तो खत्म हो गया यानी 0, तो अंडर 36 बराबर 6। अब कौन निकालो? डी ए, डी ए निकाल लो भाई, डी ए निकालो। डी वाले में डी ए वाले में से डी को घटाओ, 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 1 में से 1 गया तो ये तो 0, प्लस 4 और 3 7 7 का 49, तो कितना हो गया? अंडर 49 बराबर 7। अब आप एक बार देख लो, अब आप एक बार देख लो, ये जो ए बी आया वो 6 आ गया हमारे पास, बी सी 7 आ गया, ये हमारे पास 6 आ गया, ये 7 आ गया। यानी कुल मिला के हमें ये पता चल गया कि आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर है। जैसे ये 7 है तो ये भी 7 है, और ये 6 है तो ये भी 6 है, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है। अब आमने सामने की जो भुजा बराबर होती है वो आयत में भी होती है और समांतर चतुर्भुज में भी होती है। तो अभी हमें क्लियर नहीं है कि ये आयत है या समांतर चतुर्भुज है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इनके विकर्ण पता कर लो, विकर्ण पता कर लो। क्या पता कर लो? विकर्ण पता कर लो। तो विकर्ण पता हो, अगर बराबर आ गए तो फिर ये आयत होगा, विकर्ण बराबर नहीं आए तो फिर ये समांतर चतुर्भुज होगा। अतः विकर्ण AC, अतः विकर्ण AC बराबर वही दूरी सूत्र, -5 -1 का स्क्वायर प्लस -3 -4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? ये तो कितना बन गया? -5 और -1 -6, -6 का स्क्वायर 36, प्लस ये कितना हो गया? -7 -49, तो कितना बन गया भाई? 9 और 6 15 के 5 हासिल का 1, 4 और 3 7 1 8, अंडर 85 कितना बन गया? अंडर 85। ठीक है, अब कौन निकालो? BD निकालो, तथा BD बराबर अंडर डी वाले में से बी वाले घटाओ तो 1 प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस -3 -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 और 1 कितना हो गया? 6 6 का स्क्वायर 36, प्लस -3 -4 -7 का स्क्वायर 49, तो ये भी वही आ गया भाई, अंडर 85। इसका मतलब क्या है कि AC और BD बराबर है। तो यहाँ लिख दो कि चूंकि AB बराबर CD तथा BC बराबर AD और विकर्ण AC बराबर विकर्ण AD है, अतः अतः दिए गए शीर्ष आयत के अतः दिए गए निर्देशांक कर लो, यहां से इसकी जगह अतः दिए गए निर्देशांक आयत के शीर्ष हैं। ठीक है, ये होगा, ये आपका आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण ध्यान रखना नीचे की ओर बनते हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक डायग्राम बनाता हूं मैं, ध्यान से देखना। ये तो हमने क्या कर लिया, एक लाइट हाउस बना लिया, ठीक है, और ये हमने क्या कर लिया, एक समुद्र तल बना लिया। ओके, यहां से मिला दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक जहाज यहां पर है और ये लाइट हाउस से यहाँ यह देख रहे हैं हम, ठीक है। दूसरा जहाज यहाँ है, एक के पीछे एक, और इसको भी हम यहीं से देख रहे हैं, ठीक है। और अब ये लाइट हाउस का जो क्षैतिज बनेगा वो इधर बनेगा। ये डायग्राम आपको बना लेना है। अब क्या करना है, देखो यहां से हम देख रहे हैं लाइट हाउस में, यहां से हम देख रहे हैं, तो पहले जहाज का जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री है, तो ये 30 होगा, ये अवनमन कोण है। ये क्या है, दृष्टि रेखा है। ये क्या है, दृष्टि रेखा है, क्योंकि हम यहां है ना,
लाइट हाउस के शिखर पर है तो हमारी दृष्टि रेखा तो इस साइड होगी, तो जो अनुमान कोण बनेगा वो दृष्टि रेखा के साथ बनेगा, तो वो कितना है पहले जहाज का 30 डिग्री, तो ये 30 हो गया, तो फिर ये भी हमारा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। दूसरे जहाज का दृष्टि रेखा से जो कोण है वो 45 डिग्री है, इसका मतलब यहां से 45 डिग्री ये हो गया। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना है। और लाइट, अब हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो लाइट हाउस क्या हो गया ए बी, और कितना ऊंचा है ये 75 मीटर, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है भाई 75 मीटर। अब यहां पर हम थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे कि माना ए बी लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, ठीक है। अब देखिए, तथा अब देखो, लाइट हाउस से पहला जहाज मान लेते हैं हम x मीटर दूरी पर है, कितने मीटर दूरी पर है x पर, और जो दूसरा जहाज है वो लाइट हाउस से कितनी दूरी पर माने उसको y दूरी पर मान लेते हैं, ठीक है, y दूरी पर मान लेते हैं। तथा माना लाइट हाउस से जहाज D x मीटर दूर है, दूर है, और जहाज C कितने मीटर है, यहां से जहाज C कितने मीटर है y मीटर दूरी पर है। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, या पहले एबीसी ले लो, ए बी सी में, अब एबीसी में देखो ये थीटा है ना, तो ये तो हो गया लंब, लाइट हाउस लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा, तो लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा, तो टेन 30 बराबर 75 बटा कौन हो गया y। अब टेन 30 का मान आप जानते हो कितना होता है 1/√3 बराबर 75 बटा y, ठीक है। तो यहां से y बराबर कितना आया 75 गुणा √3, ये हमारी समीकरण नंबर पहली हो गई। वज्र गुणा कर लिया हमने, y इससे गुणा होकर y बन गया और 75 इंटू √3 हो गया। तथा तथा समकोण त्रिभुज किसमें ए बी डी में कौन सा लगाएं टेन 45 बराबर 75 बटा x, ठीक है। तो यहां से देखिए कि टेन 45 का मान 1 होता है, तो 75 बटा x, अब यानी x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 75 मीटर, यानी ये दूरी कितनी आ गई हमारे पास, ये दूरी 75 मीटर आ गई, ठीक है। और अब हमें क्या करना है y का मान निकालना है ना, तो y किसके बराबर है भाई, CD निकालनी है हमें, तो CD, अतः देखो पूछ क्या रहा है ये, यदि लाइट हाउस एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी जहाज C और जहाज D, यानी क्या पूछ रहा है CD। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी CD बराबर क्या हो जाएगा, देखो CD बराबर पूरी तो कितनी है भाई, ये पूरी तो क्या है CA या BC, अगर हम BC में से किसको घटा दे BD को घटा दे, अगर हम BC में से BD को घटा दे तो CD आ जाएगा, तो BC हमारे पास क्या है BC मतलब Y है हमारे पास, ठीक है, माइनस BC Y हो गया, सॉरी BC में से कौन घटा रहे हैं BD, और BD हमारे पास क्या है X है, तो y माइनस एक्स हो गई है, तो ठीक है। अब y का मान हमारे पास कहाँ है, ये रहा समीकरण 1 में कितना है 75 इंटू √3 माइनस x का मान कितना है 75 है, समीकरण इसको 2 मान लो, 1 व 2 से मान रखने पर, ठीक है, रख लिया। अब क्या कॉमन आ रहा है भाई 75 कॉमन आ जाएगा ना, 75 तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1, अब √3 का मान कितना होता है 1.732 माइनस 1, तो कितना हो गया 75 गुणा 0.732,
अब कितना आंसर आएगा भाई? जो भी आंसर आएगा वो आपको लिख लेना है। लगभग 54.90 के समथिंग आएगा मीटर। तो इसका मतलब सी डी दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, तो कितना आ गया? 54.90 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो के सभी 5 प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने साथ पढ़ने वालों के साथ में क्या करना है, शेयर करें। और यदि पहली बार आप वीडियो पर पधारे हैं तो आप चैनल को क्या कर लें भाई, सब्सक्राइब कर लें। और जो पास में घंटे का निशान है उसको भी दबाकर किस पर सेट कर दें, ऑल पर सेट कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको चला जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं आगे के प्रश्नों में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू।